हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं नफीस सर और ये है मेरा चैनल जिस पे अब मैं केमिस्ट्री न्यू सिलेबस का केमिकल थर्मोडायनामिक का एमसीक्यू सॉल्व करने वाला हूं, जो कि टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 86 एंड 87 पे है। तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। द करेक्ट थर्मोडायनामिक कंडीशंस फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर्स आर ऑप्शन ए डेल्टा एच लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ऑप्शन बी डेल्टा एच मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव एंड डेल्टा एस लेस देन 0 यानी नेगेटिव। ऑप्शन सी डेल्टा एच लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस ऑल्सो लेस देन 0 दैट इज ये भी नेगेटिव है। एंड ऑप्शन डी सेज दैट डेल्टा एच लेस देन 0 नेगेटिव एंड डेल्टा एस इक्वल टू 0 मतलब देर इज नो चेंज इन एस, एस इज इंट्रोपी। तो इंथॉल्पी एंड इंट्रोपी की कंडीशंस आपको सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। टेक्स्ट बुक में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एस और डेल्टा एस। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसमें डेल्टा जी है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन इंथॉल्पी माइनस टी टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डेल्टा एस चेंज इन इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपको टेक्स्ट बुक में आपने कुछ कंडीशंस पढ़ी होंगी, जिसमें से फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब मोर देन 0 एंड डेल्टा एस नेगेटिव है लेस देन 0, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा पॉजिटिव होगा बिकॉज डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और डेल्टा एच पॉजिटिव है, सो ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव डेल्टा जी है, इसका मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो अब यहाँ क्वेश्चन में स्पॉन्टेनियस की कंडीशन इस कंडीशन के जस्ट रिवर्स होगी, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच भी नेगेटिव चाहिए लेस देन 0 और डेल्टा एस ये पॉजिटिव चाहिए मोर देन 0, जो कि ऑप्शन ए में मिलेगा डेल्टा एच लेस देन 0 नेगेटिव एंड डेल्टा एस मोर देन 0 पॉजिटिव। तो ये था फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ए। अब देखते हैं सेकेंड एमसीक्यू। तो ये है a gas is allowed to expand in a well-insulated container against a constant external pressure of 2.5 bar from an initial volume of 2.5 liter to a final volume of 4.5 liter. The change in internal energy, that is delta U of the gas, will be option A minus 500 joule, B plus 500 joule, C minus 1013 joule and D 1013 joule पॉजिटिव। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट्स को। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल या फिर उसको हम लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम है 2.5 लीटर, फाइनल वॉल्यूम है 4.5 लीटर। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये मिलेगा 2 लीटर या फिर आप उसको कह सकते हैं 2 डेसीमीटर क्यूब। और ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इंसुलेटेड कंटेनर है तो आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें एक्सचेंज ऑफ हीट क्यू 0 होगा। तो अब यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला है W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चेंज इन वॉल्यूम 2 है और प्रेशर 2.5 बार है, तो माइनस 2.5 इंटू 2 ये हो जाएगा -5 और ये डेसीमीटर क्यूब इंटू बार है। तो जब यूनिट कन्वर्ट करेंगे हम तो ये -500 जूल हो जाएगा। यूनिट कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है
कि 1 बार 10⁵ होता है और डेसीमीटर क्यूब 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो इस तरीके से 10⁻³ एंड 10⁻+5 ये हो जाएगा 10⁻², 10⁻² 100 होगा और 100 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500 जूल। अब यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो Q तो 0 है, इसलिए ये डेल्टा U इक्वल टू W होगा, वर्क डन, दैट इज -500 जूल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, -500 जूल। आइए थर्ड MCQ देखते हैं क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस? ऑप्शन ए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। बी, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इंक्रीज फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। ऑप्शन सी, H2 गैस कन्वर्टेड इनटू 2H यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम इन गैसियस स्टेट। तो ये एटोमाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं और एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है। डी ऑप्शन में है एक रिएक्शन जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCO3 सॉलिड स्टेट में ये कन्वर्ट होता है Na2CO3 प्लस CO2 गैसियस स्टेट, NH2O ये भी गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर रिएक्ट करके 3 मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अब आइए देखते हैं ये एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी इज द सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। एंड एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर को बताता है, मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट में अगर डिसऑर्डर है तो उसको रैंडमनेस भी बोल सकते हैं, रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। तो व्हेन सॉलिड मेल्ट, जब सॉलिड मेल्ट होता है, या फिर व्हेन लिक्विड वेपराइज होता है, व्हेन एवर टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, या फिर डिसोसिएशन होता है, या आयोनाइजेशन होता है, या एटोमाइजेशन होता है, या फिर गैस का एक्सपांशन होता है, तो ये सारे प्रोसेस के अंदर डिसऑर्डर बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ता है, यानी कि एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो अब हम जब सारे ऑप्शंस चेक करेंगे तो बी, सी एंड डी में कहीं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कहीं एटोमाइजेशन है और कहीं पे रिएक्शन हो रही है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, यानी सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑप्शन ए बचता है जिसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, यानी कि रिवर्स है, इसमें ऑर्डरनेस बढ़ रहा है, रैंडमनेस कम हो रहा है, यानी कि एंट्रोपी कम होती है, एंट्रोपी डिक्रीज होगी ऑप्शन ए में। आइए फोर्थ MCQ देखते हैं। तो ये है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज यूनिटी, 0, लेस देन 0 और डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अपने टेक्स्ट बुक में ये पढ़ा होगा, एक पॉइंट है स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 0। किसी भी प्योर एलिमेंट के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। अब वो हाइड्रोजन गैस हो, H2 या Cl2 हो या कार्बन हो, तो इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 0। नाउ नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एक्सोथर्मिक, यानी हीट कौन रिलीज करती है, कौन सी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। तो ए में है H2 गैस कन्वर्टेड इनटू 2H गैस, यानी कि मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, एटम बॉन्ड ब्रेक होगा। बी, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस। सी, 2 क्लोरीन एटम गैसेस स्टेट में कंबाइन होती हैं तो Cl2 यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। डी ऑप्शन में H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड, यानी कि आइस मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसमें एक्सोथर्मिक कौन सी है ये बताना है, यानी कि किस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है।
तो फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द हीट इज रिलीज्ड विच राइजेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जिसकी वजह से जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कोई बीकर है, कंटेनर है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक टेम्परेचर फॉल्स, यानी टेम्परेचर कम होता है। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सी रिएक्शन में 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी, तो ये एक्सोथर्मिक है। बाकी तीनों रिएक्शंस में आप हीट देंगे, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, तो ए ऑप्शन में बॉन्ड ब्रेक होगा, सी ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होगा यानी बर्न होगा, एंड डी ऑप्शन में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तीनों ऑप्शंस में, तीनों रिएक्शन में आपको हीट देनी होगी, सप्लाई करनी होगी। तो इसमें सिर्फ सी बचता है जिसमें हीट रिलीज होगी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। यह है 6.24 ग्राम ऑफ इथेनॉल आर वेपराइज्ड बाय सप्लाइंग 5.89 किलोजूल ऑफ हीट। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल विल बी ए, बी, सी एंड ऑप्शन डी। ये कुछ वैल्यूज हैं किलोजूल पर मोल में, इसमें से करेक्ट वैल्यू आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल, ये आपको डायरेक्टली याद कर सकते हैं या इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं फॉर्मूले से। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल होता है 46 ग्राम। इसका जो गिवन मास है वो है 6.24 ग्राम क्वेश्चन में, और जो हीट सप्लाई की गई है वो है 5.89 किलोजूल क्यू, डिनोटेड बाय क्यू। मॉलिक्यूलर मास और गिवन मास, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं इथेनॉल का, n इक्वल टू m डिवाइडेड बाय m नॉट। तो ये 6.24 डिवाइडेड बाय 46 नंबर ऑफ मोल्स में। और यहां पर जो एंथैल्पी चेंज यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का फॉर्मूला है वो है Q डिवाइडेड बाय N, यानी हीट सप्लाइड पर मोल Q डिवाइडेड बाय N। तो N के प्लेस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे m डिवाइडेड बाय m नॉट, तो m नॉट ऊपर जाएगा, m डिवीजन में आएगा, और यहाँ पर जब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आएगा 43.42। तो ये नियर अबाउट आंसर जो है ऑप्शन ए में है 43.4 किलोजूल पर मोल। If the standard enthalpy of formation of methanol is minus 238.9 kilojoule per mole, then entropy change of the surrounding will be this much or this much, and option C और ऑप्शन D। तो ये कुछ नंबर्स हैं जूल पर केल्विन में। तो गिवन डेटा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिथेनॉल का -238.9 किलोजूल पर मोल, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी यानी कि टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो सराउंडिंग में हीट इंक्रीज होगी ये ट्रांसफर होगा, तो ये पॉजिटिव 238.9 किलोजूल होगा सेम अमाउंट में। और एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है Q सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा FH नॉट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 238.9 डिवाइडेड बाय 298, डिवाइड होने के बाद ये आंसर आएगा। आप इसे लॉग टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, 0.8017 किलोजूल पर केल्विन। अब ये किलो को कन्वर्ट करेंगे किलो जूल को, 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 801.7 जूल पर केल्विन। ये ऑप्शन बी में है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस? Q प्लस W, Q, W और H माइनस TS, इसमें से स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है? यानी कि 3 ऑप्शन में जो है वो स्टेट फंक्शन है जो कि स्टेट पर डिपेंड होते हैं।
पाथ पे, प्रोसीजर पे डिपेंड नहीं होते। तो ऑप्शन ए में 1, 2, 3, ऑप्शन बी में 2 and 3, ऑप्शन सी में 1 and 4, ऑप्शन डी में 2, 3 and 4। तो हमें केयरफुली डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से जो है स्टेट फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट को हम चेक करेंगे जो कि Q प्लस डब्ल्यू है। तो Q प्लस डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये होता है डेल्टा U, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये एक स्टेट फंक्शन है। सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे Q, हीट ट्रांसफर। तो ये हीट ट्रांसफर जो है ये पाथ फंक्शन है। थर्ड है W, यानी कि वर्क डन। वर्क डन इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। तो इंडिविजुअल Q एंड W पाथ फंक्शन है, लेकिन उनका एडिशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा U होता है, जो कि स्टेट फंक्शन है। फोर्थ स्टेटमेंट है H माइनस TS, ये गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी स्टेट फंक्शन है। तो अब ये चारों स्टेटमेंट देखकर और ऑप्शन को देखकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं करेक्ट आंसर बी, यानी 2 and 3 Q एंड W इंडिविजुअली ये पाथ फंक्शन है, यानी कि स्टेट फंक्शन नहीं है। For vaporization of water at 1 bar pressure, delta H is equal to 40.63 kilojoule per mole and delta S equal to 108.8 joule per Kelvin per mole. At what temperature delta G would be 0? तो टेम्परेचर की वैल्यू है ये चारों ऑप्शन में अलग अलग, और हमको ये सॉल्व करके करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो डेल्टा H गिवन है किलो जूल में, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये नंबर हो जाएगा 40630, 40,630। डेल्टा H गिवन है जूल में, तो इसको एज इट इज कॉपी करेंगे डेटा में, और फॉर्मूला है टेम्परेचर का, यानी कि ये एक कंडीशन है डेल्टा G इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, दैट इज डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा S। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और लॉगरिथम से डिवाइड करना होगा, तो ये आएगा 373.43, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ये है करेक्ट आंसर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट MCQ, बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ HH बॉन्ड, Cl bond and HCl bonds are 434 kilojoule per mole, 242 kilojoule per mole and 431 kilojoule per mole respectively. Enthalpy of formation of HCl is ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ये अलग अलग वैल्यूज हैं प्लस माइनस में, तो आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है इसको सॉल्व करके। तो पहले हम कंसिडर करेंगे हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl गैस गिव्स 1 HCl मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट। ये रिएक्शन है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगी डेल्टा R H0, ये होगी टोटल एंथैल्पी इन रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो अब इसको जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो रिएक्टेंट में है HH बॉन्ड एंड Cl बॉन्ड, और वो हाफ ऑफ मॉलिक्यूल है, इसलिए हाफ डेल्टा H0 HH बॉन्ड प्लस हाफ डेल्टा H0 Cl बॉन्ड, यानी बॉन्ड इंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड इंथैल्पी है डेल्टा H0 HCl। करेस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ कॉमन है, इसको सॉल्व करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप, तो आंसर आएगा -93। करेक्ट आंसर है बी, -93।